अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 1 करेंगे आज हम। ये क्लास 5 की बुक है मैथमेटिक्स की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स। ये सिंबल्स हैं, ये 3 सिंबल उन्होंने दिए हुए, इनको हमने यूज़ करना है कि कौन सा डेसिमल्स हमारे पास जो है ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। ये वाला जो निशान है, देखें ये जो निशान है, ये इसकी इस साइड को हम ग्रेटर कहते हैं और ये वाले साइड जो है इसको स्मॉलर। स्मॉलर का क्या मतलब है? छोटा। और इस ग्रेटर का क्या मतलब है? बड़ा। यानी कि जो जो ये हमारे पास इसका ये जो एंगल बना रहा है, ये जो जाविया बना रहा है, इसको ग्रेटर बोलते हैं। और जो जो जाविया नहीं बना रहा, ये जो यहाँ जहाँ से ये दो लाइनें निकलती हैं उसे स्मॉलर कहते हैं। यानी कि ये वाला इसे स्मॉलर है और ये वाला साइड ग्रेटर है। इन इन इस साइन को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि आया जो हमारे पास डेसिमल गिवन है ये छोटा है या बड़ा है। तो देखें ये ए पार्ट है कि 0.4 डैश 0.5। हमने चेक करना है कि ये बड़ा है या 0.5 बड़ा है। देखें जो इशारिया के लेफ़्ट साइड पर है उसे हम वंस बोलते हैं, यानी कि वो इकाई है। ये इशारिया है और इशारे के बाद में हमारे पास टेंस आता है, 100 आता है। देखिए ये 4 टेंस में आ रहा है तो 0 तो हमारे पास वंस है और इधर 5 टेंस में आ रहा है। देखिए इसको हमने देखना है। इस क्वेश्चन में 4 और 5 को देखना है। आपने 4 और 5 में से देखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। देखिए 4 में 4 बड़ा है या 5, तो 5 इसमें बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.5 छोटा है, 0.5 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? 0.5 इज लेस देन 0.4 इज लेस देन 0.5, यानी कि 0.4 छोटा है 0.5 से। ये वाला निशान यूज़ करेंगे। अगर ये बड़ा होता तो ये निशान को ऐसे हम डाल देते। जैसा कि इसका जो बी पार्ट है कि 1.3 बड़ा है या 1.6। देखें इधर आपने देखना है इशारे के बाद। इशारे के पहले वाले से तो बराबर है, अगर पहले वाले से बराबर हो तो फिर इशारे के बाद वाले। देखिए ये 6 है और ये 3 है। तो देखिए 6 बड़ा है कि 3, तो 6 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1.3 इज लेस देन 1.6, यानी कि 1.6 बड़ा है 1.3 से। सी पार्ट देखें 34.56। देखें इशारे के बाद आपने ये नहीं पढ़ना 56 या 56 नहीं पढ़ना, 34.56 या 34.56 बड़ा है या 35.66। इसको 66 नहीं पढ़ना, ये 6 सिर्फ पढ़ना है, ये 6 पढ़ना है। तो देखें अब हमने इशारे के पहले वाले से देख रहे हैं, देख रही है 34 है और ये 35 है। तो 34 जो है वो छोटा है 35। इसका क्या मतलब हुआ? 34.56 इज लेस देन 35.66, यानी कि 34.56 ये छोटा है 35.66 से। नेक्स्ट चलते हैं 6.67 या 6.69 कौन सा बड़ा है? तो आपको पता ही है। देखिए ये जो इशारे के पहले वाले से दोनों बराबर हैं, तो आगे चलें टेंस पर जाते हैं, टेंस भी दोनों बराबर है। अब 100 पर जाते हैं। देखिए ये 7 है और ये 9 है, तो 9 ग्रेटर देन 7। इसका क्या मतलब हुआ?
हमारे पास जो 6.69 है वो ग्रेटर है 6.67 से, तो ही नीचे आलू हुआ है 9 ग्रेटर तो 7 है, तो हम लिख सकते हैं कि 6.7 छोटा है 6.9 से। इसका ई पार्ट है 0, ये देखिए 0.45 और 0.45, आपको पता है दोनों बराबर हैं। देखें इनके टेंस भी बराबर हैं और हंड्रेड्स भी बराबर हैं और वंस भी बराबर है, तो इसका क्या मतलब है, आपस में इक्वल है। इस तरह इसका एफ पार्ट क्या है कि 23.12 और 51, ये तो एज इट इज़ है कि 51 ग्रेटर है 23 से, तो ये आप ऐसे तरह लिख देंगे। अब जी पार्ट देखें, ये 71.2 है, ये 71.02 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा। देखिए 71 तो बराबर है, इसको आपने छोड़ देना है। ये 0.2 है, ये 0.2 क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 71.20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 71.200। ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इशारे के बाद, इशारे के राइट साइड पर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर 200 पहले आ जाए फिर इसकी वैल्यू होती है। और ये देखिए ये 71.02 है, 02 और ये 20 है, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये दो जो है इससे छोटा है, ये दो इससे छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, 71.2 इज ग्रेटर देन 71.02। ये अपने ऐसे करना है, क्योंकि अगर ये देखिए यहाँ पर 02 है, यहाँ पर फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, यानी कि ये 10 तक जाएगा, 10 तक जाएंगे फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 10 तक जाएगा फिर यहाँ 2 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो एच पार्ट है तो 6.06 और 6.1, देखिए ये 06 है, तो आप देखें 0.1 और एक है 0.06, तो आप कैसे लिख सकते हैं, अगर इशारे को ख़त्म करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं 1.10, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर ख़त्म कर दें तो क्या क्या लिखेंगे 6 और 100। तो देखें बटे के नीचे जितनी रकम छोटी होगी उतना ये नंबर हमारे पास बड़ा होगा। ये देखिए 10 छोटा है और ये 100 बड़ा है, तो ये वाला इंसा बड़ा होगा बनिस्बत इसके। तो ये देखिए हमने ए का 10वां हिस्सा लिया है और इसका हमने क्या लिया है 100वां हिस्सा लिया 6 का। तो इसका क्या मतलब है, ये 10 जो है अगर ये बटे में है तो इससे, तो ये वाला 1/10 इज़ ग्रेटर देन 6/100। तो एज इट इज़ लिख देना है कि 6.06 इज लेस देन 6.1। 0.8 है और ये 4.80 है, तो ये आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, 4.8 को हम लिख सकते हैं 4.80, तो ये देखें ये अगर लिख भी ये यहाँ से 0 हटा भी दे तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8, तो ये बराबर है 4.8 की। 0 लगाएं दोनों तरफ से या ना लगाएं, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इसका एक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, देखें 1/5 जो है, एक हमारे पास 1/5, एक 1/2 है। देखें ये देखें ये हमारे पास छोटा है, क्योंकि बटे में जितना नंबर बड़ा होगा तो हमारे पास जो इशारिया में नंबर आएगा डेसिमल में वो सबसे छोटा होगा। देखें ये हमारे पास आता है 0.5, तो ये क्या आता है 0.2, तो देखें 0.2 छोटा है 0.5 से, तो एज इट इज़ इसको भी ऐसे कर रहे हैं। 1/10 बड़ा है 6/10 के साथ। इधर आपने 6 लेना था, सॉरी, इधर आपने 6 लेना था 6.1, तो यहाँ पर क्या होगा 61.10, तो ये बड़ा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है
कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या 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 कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है तरतीब नजूली। तरतीब नजूली का क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे आना, यानी कि बड़ी रकम पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखें, टू इसका ए पार्ट 2.51, 3.31, 2.47, 3.81, 3.01। तो इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो 3.81 है। इन सबसे ये बड़ी है तो उसको पहले लिख दें। फिर 3.31 सबसे बड़ी है, फिर सेकंड नंबर पर आएगी। फिर 3.01 उससे छोटी है, फिर थर्ड नंबर पर आएगी। फिर 2.51 उससे छोटी। फिर लास्ट में जो सबसे छोटी रकम है 2.47 वो आखिर पे आएगी। ये देखिए, बड़ी से छोटी की तरफ जाना है उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। DO का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका बी पार्ट क्या है कि 4.32, 4.68, 0.31, 4.23, 4.31। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो 4.868 है। 4.32 छोटा है उससे, फिर इससे छोटा 4.31 है, फिर इससे छोटा 4.23, फिर 0.31। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, छोटा सबसे आखिर में आया और बड़ा सबसे पहले लिखते। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नजूली। इसका सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 6.21, 6.77, 6.31, 6.33, 6.60। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे बड़ा है इनमें से। आपने पहले ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें देखें, इशारे से पहले वाला सब 6 है तो उसको छोड़ देना। फिर आगे जाना, ये देखिए ये 2 है वंस में, ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है। तो 7 सबसे बड़ा इनमें से, तो 6.77 आएगा। फिर 6.60, फिर 6.33, फिर 6.31, फिर 6.21। लास्ट पार्ट इसका डी है कि 1.62, 1.03, 1.60, 1.66, 1.61। तो 1.66 अब इन सब में से बड़ा है वो पहले आएगा, फिर 1.62, फिर 1.61, फिर 1.60, फिर 1.03। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या कहते हैं? तरतीब सऊदी, यानी कि छोटी से नीचे से ऊपर जाना, यानी कि छोटी रकम से ऊपर जाना है। यानी कि देखें, अगर 1, 2, ये देखें 3 या 4, ये हमारे पास कोई इनसे, तो हमारे पास हमने क्या लिखना है? सबसे छोटी पहले लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखें, ये ए पार्ट है 7.2, 12.4, 10.8, 9.4 एंड सॉरी 9.4 एंड 18.2। तो सबसे छोटी रकम इसमें क्या है? तो जो छोटी से रकम इसमें है 7.2, फिर उससे 9.4, फिर 10 यानी कि छोटी रकम से बड़ी रकम की जरूर जाना। ये हमने लिख दिया है। इस तरह इसका जो बी पार्ट है कि 8.56, 8.06, 8.55, 8.52, 8.51, 8.05। तो सबसे छोटी रकम 8.05, ये पहले लिख दी। फिर 8.06, फिर 8.5, फिर 8.51, फिर 8.52, फिर 8.56। लास्ट में जो बड़ी रकम है वो लिख दी है। इसका सी पार्ट क्या है? इसमें रकम आ रही है, देखें 3.4, 3.45, 3.55। इनमें से जो सबसे छोटी है 3.04, फिर 3.14। ये एज इट इज में लिखती है। इसका लास्ट पार्ट डी है कि 9.5, 9.05, 9.52, 9.55, 9.09, 9.45। तो इसमें से सबसे छोटी रकम 9.05 है, फिर 9.09, फिर 9.45, फिर 9.9, 9.52 एंड 9.55। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ आना। यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क ये है, ये देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो हमारे पास क्या है? ये देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाना, ऐसे जाना। देखें, ऊपर से नीचे आना।
और जो असेंडिंग आर्डर है वो हमारे पास क्या है, वो है नीचे से ऊपर जाना है। ये देखिए, छोटी से बड़ी रेखा की तरफ जाना है, यानी कि यहाँ पर अगर 100 है तो नीचे आना, यानी कि 100, 99, फिर ऐसे ऐसे लिखते जाना है। ये है डिसेंडिंग। और असेंडिंग आर्डर है, अगर यहाँ 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3, और ये ऐसे चलते जाएगा, 100 की तरफ जाएंगे, यानी कि छोटे रकम से बड़े। ये तो आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई। खुदा।